चुगताई साहब, कब करवा रहे हो अपनी बेटी की शादी? ओ भाई साहब, हम चाय बेचने वालों की बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। ओ, अब तो आपकी बेटी बड़ी होगी होगी, आज नहीं तो कल को उसकी शादी करनी होगी। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे मैंने 2-4 जगह रिश्ता देख तो रखा है, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती है, हर कोई जहेज के अलावा कोई 10 तोले सोना मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है। मैं गरीब आदमी, चाय बेचने वाला, ये सब कुछ कहाँ से करूं? बाबा, क्या बहना की शादी कभी नहीं होगी? आपने कहा था उनकी शादी इस साल लाजमी करवाएंगे। गांव में जितनी भी मेरी बहन की हम उम्र लड़के थी, सबकी शादी हो चुकी है, अब सिर्फ बहन ही रह गई है। बेटा परेशान ना हो, अभी तुम दोनों का बाप जिंदा है। बेटा, तू और मैं मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे, फिर मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। तू परेशान ना हो बेटा, मैं तेरी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा और वो खुशहाल रहेगी। अब तक बाबा जिनसे भी हमने रिश्ते की बात की है, वो भारी जहेज, गाड़ियां, सोना मांगते हैं। ये सब हम कहाँ से लाएंगे? अगर इस तरह के रिश्ते आते रहे तो बहना की शादी कभी नहीं हो पाएगी। अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। चुगताई मेरे भाई, मैंने आपकी सारी दास्तान सुन ली, आज चाय नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठे, मैं अभी आपको फ्रेश चाय बना के पिलाता हूँ। हाँ हाँ, फ्रेश भी हो और कड़क भी। देखा बेटा, इन अमीरजादों को क्या पता कि हम गरीब कितनी मजबूरी में जिंदगी गुजारते हैं, और फिर आ जाते हैं हमारी मजाक उड़ाने के लिए और मुझसे पूछते हैं कि तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे। इन्हें क्या पता बेटा कि हम किन महरूमियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतजार कर करके थक गया हूँ, आप लोगों की बातें ही नहीं खत्म होती। मैं खुद आ गया हूँ, अब 2 बजे चाय मैं यहीं पी लेता हूँ। साहब जी, चाय तो आपकी तैयार है, मैं भी देता हूँ आपको। ये ले। बूढ़ा हो गया है मगर चाय बनाना नहीं भूला। आज भी तेरी चाय जवानों की तरह कड़क है। गुज़श्ता 15 साल से इसी जायके के लिए चाय पीने आता हूँ तेरे पास। हाँ भैया, हम गरीब लोग हैं, हमारा गुजारा तो यही चाय बेचकर होता है, हमारे घर का खर्चा इसी चाय पे चलता है। और हाँ, जब भी अपनी बेटी की शादी करना मुझे जरूर बुलाना। और ये लो मेरी बेटी की शादी का कार्ड, और तुमने जरूर आना है। आप इतने प्यार से बुला रहे हो भाई, तो हम आपकी बेटी की शादी पर जरूर आएंगे। आना तो पड़ेगा ही आपको, पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं साहब जी, आप बात करें। बात यह है कि जब मेरी बेटी की शादी में आना तो इंसान वाले हुलिये में आना और अच्छे कपड़े पहन के आना। तुम्हारे कपड़ों से कोई ये ना जांच पाए कि तुम मामूली चाय वाले हो। मैं तुमको अपनी बेटी की शादी में बुला तो रहा हूँ, पर ये गंदे गलीज कपड़े पहन के आओगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। इसलिए ढंग के कपड़े पहन के आना। भैया, तुम अपनी बेटी की शादी का कार्ड दे रहे हो या हम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें बेइज्जती के लिए नहीं बुला रहा, मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड इसलिए देने आया हूँ कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसका मकसद ये नहीं है मैं आपको कार्ड भी दूं और मेहमानों में बेइज्जती भी करवाऊं। कितने पैसे हुए चाय के? सिर्फ 70 रुपए साहब जी। ये लो, दे दिया आपकी जायज कैश में। कहाँ आना है? इस कार्ड में सारी तफसीलात है। अब मैं चलता हूँ। बेटा, देखा तुमने किस तरह से हमारी बेइज्जती करके गया, किस तरह हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा के गया है वो। अगर शादी पे आना तो अच्छे कपड़े पहन के आना। इन अमीरों को क्या पता बेटा, और हमारी कितनी मजबूरियां हैं और कितनी मेहनत से हम यहाँ पर काम करते हैं और कैसे घर का गुजारा चलता है। हम पाई पाई जोड़कर कोशिश करते हैं कि बेटी का जहेज बना ले, लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पाता बेटा, कुछ नहीं हो पाता। हाँ भाई, होटल का किराया दोगे या नहीं? कुछ दिन की मोहलत दे दो रशीद साहब, हम आपको किराया दे देंगे। और पिछले 2 माह से तुम यही बहाना बना रहे हो, लेकिन आज मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा। साहब, इतना गुस्सा ना करो, हम आपसे सिर्फ मोहलत मांग रहे हैं। 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, सिर्फ 1 हफ्ते की। हम आपका किराया आपके घर जाकर देंगे। वो 2 माह से तो किराया हुआ नहीं, अब जाकर कहीं बैंक डकैती करोगे तुम? गुज़श्ता 15 साल से मैं आपके वालिद को किराया दे रहा हूँ। जब से आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, आपने तो अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं।
ये फिल्मी और जज्बाती स्टोरियां किसी और को सुनाना, वो मेरा बाप था जो बर्दाश्त करता था। मैं तो एक दिल की मोहलत मिला दूं तुम्हें। आपकी तरबियत या खून में फर्क है, वरना इतने अजीम बाप का बेटा इस तरह की बातें नहीं करता। खून तो अब मेरी आंखों में सवार है। आज मैं वहां बैठा हूं और किराया लेकर जाऊंगा, समझे तो? बेटा, यही फर्क होता है हलाली और हरामी में। जो बहन की जहेज के लिए पैसे रखे हैं, उसमें से इसको किराया दे दे। बाबा, इसका रवैया देख के मेरा खून खोल रहा था। आप ये ढाबा कहीं और क्यों नहीं लगा लेते? नहीं बेटा, 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, अच्छे खासे गाहक बने हुए मेरे पुराने। बस तेरी बहन की शादी की वजह से ये किराया नहीं दे सका। तो ऐसा कर, हम फिर कर लेंगे, अभी इसको किराया दे दे। ठीक है बाबा, आपकी इज्जत से बढ़ के हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हम बाजी की शादी बाद में कर लेंगे, पहले इसको किराया दे देते हैं। ये कार्ड उठाओ, ये भी घर रखो और पैसे भी ले आओ। बाबा, इसमें तो कार्ड के अलावा कोई और चीज भी महसूस हो रही है। दिखा इन अमीरों के कार्ड कैसे होते हैं। क्या हुआ बाबा, आप इतने हैरान क्यों हो गए? इतने सारे पैसे और इस कार्ड में, मुझे लगता है वो हमारी मदद करके गया है। वो इंसान नहीं, फरिश्ता था, फरिश्ता। लेकिन ये क्या, इसमें तो कार्ड के अलावा ये चिट्ठी भी है। मुझे पता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही और आप बहुत मजबूरी में हैं। भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की। लेकिन मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हो। पिछले कई साल से यहाँ पर चाय का ढाबा बनाया हुआ है और लोगों के साथ इंतहाई ईमानदारी के साथ रहते हो। मैं जानता हूँ कि आप कितने ईमानदार और खुददार हो। अगर मैं ये पैसे आपको डायरेक्ट दे देता तो आप कभी ना लेते। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा कि आपकी मदद भी हो जाएगी और आपकी बेटी की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। अब आप अपनी पसंद के लड़के से उनकी मर्जी के मुताबिक जहेज दे सकते हैं। इसमें 50 लाख रुपया है। आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना, लोगों को पता चले कि एक चाय वाले की बेटी की शादी कैसे होती है। और उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ कर देंगे और मुझे दुआओं में भी हमेशा याद रखना। जा, अब इन पैसों में से पैसे निकाल के पूरे साल का किराया उसके मुंह पे मार के आ। ठीक है बाबा। अल्लाह की रहमत कभी देर से आती है मगर वो जरूर आती है। बेटी की मदद में छुपी हुई नेमत सबके लिए पैगाम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। शायद इस वीडियो से किसी गरीब बाप की मदद हो जाए।